गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में एकदम पतला कपड़ा पहन के या पंखा के नीचे, एसी के नीचे, कूलर के नीचे रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे को नहीं रखा जाता है। हमारे शरीर और बच्चे के शरीर में बहुत अंतर होता है। उसमें हमारा अभी बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, गर्मी लग रहा है तो बता रहा है हमारा सेंसिटिव। बच्चा क्या है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बच्चे को सूती कपड़े में हमेशा खुली हवा में नहीं रखना है, कि अपने कोई एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है उसके सामने, पंखा के सामने, ऐसे नहीं रखना है। उसका हमेशा जो है माथे को ढक के रखना है कपड़ा से। सूती कपड़ा, अभी गर्मी है, सूती कपड़ा आरामदायक होता है और कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए, धूप में सूखा होना चाहिए। सेवलॉन या डिटॉल का इस्तेमाल कीजिए। कपड़े को फैलाते हैं ना जब धोते हैं, वॉश करते हैं पानी से, तो उस समय में आप डिटॉल का इस्तेमाल कीजिए। 2 बूंद दे के कपड़ा को दे के फिर धूप में सुखाना, उसको घर में नहीं। हमारे समाज में अभी भी, हमारे सोसाइटी में विचारधाराएँ हैं कि जो छोटा बच्चा होता है और शौका को बाहर नहीं जाना है, उसके कपड़े को बाहर नहीं रखना है। तो ये मानसिक जो हमारे मन जो माथे में बैठा हुआ पुरानी रूढ़िवादी धारणा है, इसको नहीं रखना है। बच्चे के कपड़े को, माँ के कपड़े को धूप में सुखाना है, जिससे कीटाणु मर जाता है तो बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा, उसको इन्फेक्शन नहीं लगेगा किसी तरह का। जैसे कि बच्चा को ना ले, अभी पता है ना कोई घाव हो गया है बच्चे को, तो घाव उसी गंदा कपड़ा, लेटरिन पेशाब लगा हुआ हाथ से छूने के वजह से भी घाव जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ करना है। दूसरी बात, बच्चे को अभी स्नान नहीं कराना है। घर जाएंगे अच्छे ठंडा पानी से स्नान नहीं कराना है। कोशिश करेंगे जब तक उसका नाल सूख के टूट ना जाए, हट ना जाए, अपने आप सूखेगा उसमें, तब तक क्या करना है, कपड़ा भिगा के बच्चा का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो बच्चा का तापमान है, उस पानी भी टच करेंगे। वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। जो टेम्परेचर बच्चे का है उसमें मैच करा के उस पानी से कपड़ा गाड़ के अच्छे से उसको पोंछ देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन 48 घंटे के बाद, 48 घंटे तक पोंछना भी बच्चे को नहीं है। उसके बॉडी पर जो छोटा छोटा जो लगा रहता है, उजला उजला बोलते साफ करो रगड़ के, नहीं करना है। उससे बच्चे के स्किन को ना गर्म रखता है, अगर वो उसको रगड़ के हम हटा देंगे तो हानि करेगा। ठीक है, पूरा नहीं देना है, उससे घिन नहीं करना है, वो अच्छी चीज़ है, वो अपने आप साफ हो जाएगा, धीरे 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 खुद निकल जाएगा। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। बच्चे को जो हम लोग दूध पिलाते हैं, तो देखिए अभी कैसे दूध पिला रहे हैं, ये हमारा तरीका सही नहीं है। बच्चे को दूध पिलाने का हमारा तरीका सही नहीं है। अभी दीदी वहाँ पे मैडम जो है बताई नहीं आपको दूध पिलाने के लिए। ठीक है, तो मेरा हाथ अभी जैसे साफ नहीं है, तो बच्चे को टच कपड़े से करते हैं आपको ऊपर से। आप अच्छे से बैठेंगे पहले, ठीक है, आप पहले अच्छे से बैठिए बच्चे को, देखिए बच्चे को अच्छे से रखना। अभी हम अपने बॉडी में नहीं सका सकते, मेरा हाथ धोया हुआ नहीं है, मेरा कपड़ा जो से घुमा हुआ है ना, देखिए अच्छे से। ठीक है, इसको हमेशा अच्छे, अभी दीदी वहाँ पे बदली मैडम ने बताई थी ना कैसे रेस्ट करना है, ऐसे करके अच्छे से इसको इस पे रखिए, इसके पीछे पे, हाँ इस हाथ को, हाँ। उसके बाद बच्चे को जैसे आपको जैसा भी मन करे हल्का लेट को भी पिला सकते हैं। उसके बाद कपड़ा हटा के, ठीक है, नीचे से सपोर्ट करना है, दाबना नहीं है, अपने आप देखिए मुँह खोल लिया, सटा। उसके नियम है, जैसे ही आपका जैसे दूध पिलाने जाएंगे इस स्थिति में बच्चे को थोड़ा ये उठा हुआ होना चाहिए और ये, ठीक है। और बच्चे का शरीर कोशिश कीजिए, जैसे घर पे अभी तो बहुत सारे आदमी है घर पे रहते हैं, कोई नहीं रहता है, तो कोशिश करना है बच्चे का शरीर और मेरा शरीर दोनों एक दूसरे को छुए, बीच में कपड़ा ना हो। ठीक है, तो अपने पेट में सटा के अच्छे से पिलाएंगे। इससे बच्चे को पकड़ने का ये तरीका हो गया। और बच्चा को मैं ऐसे पकड़ ली और ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा इनसिक्योर फील करेगा, उसको लगेगा हमको प्यार ही नहीं करता है। उसको मतलब बच्चा के अंदर भी तो फीलिंग्स हैं, तो उस चीज़ से बच्चे को प्यार से पकड़ना है, बॉडी में लेके रहना है, ताकि बच्चा क्या हो कि वह सिक्योर फील करे, अपने आप को पूरा लगे कि उसको क्या मतलब उसको लगे कि हमको कोई केयर करने वाला है मेरे को। उससे क्या होगा, आपका बच्चे का जब सेटिस्फाई होगा, दिमागी वो खुश होगा, तो वजन बढ़ेगा, बच्चा अच्छे से दूध पिएगा, बीमार कम पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे को दूध पिला लिए और तुरंत पिला के हटा नहीं देना है, उसको कम से कम 20 मिनट 15 से 20 मिनट अच्छे से पिलाएंगे। बच्चे को जब जाता है थोड़ा जगा के पिलाएंगे। ठीक है, जब पी ले दूध एक ही छाती से, ये नहीं कि 2 मिनट इधर से 2 मिनट इधर से, नहीं, एक छाती से पूरा दूध खाली करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऊपरी दूध में कुछ और विटामिन होते हैं, बीच वाले में से कुछ और होते हैं, और आखिरी और जो अंतिम का दूध होता है उसमें कुछ और, सारे बच्चे को मिलेंगे तभी आपका बच्चा जल्दी प्रोग्रेस करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों छाती, हमारी दादी नानी कहती हैं कि दोनों छाती एक बार पिलाने से ना बच्चा क्या होता है कि पेट भर जाता है, ऐसा नहीं है, एक तरफ का पूरा दूध खाली होना चाहिए।
फिर याद रखना है कि अगले बार जब हम पिला रहे हैं बच्चे को तो दूसरी छाती से पिलाएंगे, ठीक है, दोनों तब होता है। और पिलाने के बाद बच्चे को सुला नहीं देना है, उसको कंधे पे, अभी हम पीएनसी में देखें आपको, आप लोग को सारी मैडम बता रहे हैं कि कंधे पे लेके इस तरह से बच्चा का फेस हटा होना चाहिए, ये नहीं कि नाक दाब दे, ठीक है। उसके बाद उस पर इस तरह से कफ टाइप का बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो चोट लगेगा उसको, कफ टाइप का बनाएंगे, ठीक है। उस पर ऐसे ऐसे बच्चे की पीठ पे जैसे हम लोग खाने के बाद ढकार करते हैं वो भी करेगा, आपको सुना ही पड़ेगा जब ढकार करे। उससे क्या फायदा है, बच्चा आपका उल्टी नहीं करेगा, जब ढकार करेगा तो उल्टी नहीं करेगा, ठीक है, ये करना है। दूसरी बात, बच्चे को घर जाने के बाद जो नीली कलर की दवाई होती है, पाउडर होते हैं, वो सब नाल पे नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, एकदम सूखा होना चाहिए, साफ हाथ से नाल छुएंगे बच्चा का, उसमें किसी तरह का कोई दवाई नहीं देंगे, ठीक है। साफ कपड़ा, जब तक नाल टूट ना जाए बिल्कुल साफ। और अभी आप लोग घर जाके कड़वा तेल जो लगाते हैं सरसों का, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी गर्मी है। गर्मी में क्या होता है, सरसों तेल गर्म होता है और बच्चे को दाना निकल जाएगा। अभी पाउडर का इस्तेमाल है, मालिश करने के लिए हल्का हल्का मालिश जो करेंगे आप, नारियल तेल ज़्यादा अगर आपको दिक्कत लग रहा है, ड्राई है स्किन, तो नारियल तेल होता है, प्योर नारियल तेल, वो हल्का लगाएंगे, ठीक है, कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे। बच्चे और दूसरी बात, बच्चे का जब हम पकड़ते हैं बच्चे को तो हमेशा उसके हेड को सपोर्ट करेंगे, जो बच्चे का माथा है, जैसे ऐसे बॉडी पकड़ ली, जिसको लेने नहीं आता क्या आता है, ऐसे बच्चा लिया, ऐसे बच्चा उसका लिया, ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ है, ये तरीका गलत है। हमेशा बच्चे को ऐसे करके ये इस पे रखेंगे हाथ, ठीक है। देखिए अभी बच्चा फेंक के नीचे, इसका माथा अभी क्या बताते हैं, इस तरह से करना, देखिए इस तरह से माथे को हमेशा, सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को हमेशा हेड को सपोर्ट करना, देखिए ये ऐसे बच्चे को गलत तरीका है पकड़ने का, छोटा बच्चा है, इसको छोटे बच्चे को बच्चा नहीं देना है, हेड उसका माथा ढकिए बच्चे को। सबसे ज़्यादा अगर बच्चा जो बोलता है कि हाथ पैर, सबसे ज़्यादा माथे से ही उसका जो है ना टेम्परेचर जो होता है, गर्माहट होता है, वो खत्म होता है, इसलिए माथा को ज़्यादातर ढक के रखिए सूती कपड़ा से, ठीक है। अगर हो सके आप लोग को टोपी मिलता है, सूती टोपी, अभी गर्मी है इसलिए पतला सूती टोपी लगाना है। और टीकाकरण, उस महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे का टीकाकरण होता है, जो सरकार फ्री में उपलब्ध कराई है, सारे अस्पताल, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो, सदर लेवल हो।